दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के वाक्य भेद के। वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य भेद के भेद क्या है, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने आधार पर होते हैं, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। आज हम सब इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो बस ध्यान से वीडियो पर आप बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे थोड़ा सा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बस आप देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य भेद। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वाक्य होता क्या है, किसे कहते हैं वाक्य, वाक्य क्या है। तो हम बात करते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो बात करते हैं वाक्य तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे खाता है राम खाना, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, टूटा फूटा वर्ड लाकर इसमें जोड़ दिया गया है। तो अगर सार्थक बात करते हैं तो राम खाना खाता है। जैसे राम खाता है खाना, राम खाता है खाना, तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर है, तो हम बात करते हैं जब इसका सार्थक समूह जब वाक्य आप बनाओगे तो एक सार्थक समूह को रखोगे। तो जब सार्थक समूह को रखोगे तो राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो ये हो जाता है आपका वाक्य, यही कहलाता है आपका वाक्य। मतलब आप फिर से एक बार देखिए, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, जैसे राम खाना खाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वाक्य किन से मिलकर बनती है, अगर हम बात करते हैं जब वाक्य किन किन से मिलकर बनती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता, क्रिया, जितने भी इनका से वाक्य बनता है। लेकिन इसमें होता क्या है, तो इसमें दो चीज पाए जाते हैं। वाक्य में क्या पाए जाते हैं, दो चीज पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, वाक्य में दो चीज पाए जाते हैं। सबसे पहले एक होता है उद्देश्य, सबसे पहले एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। भैया इन्हीं दोनों से मिलकर के वाक्य बनता है। उद्देश्य और विधेय से मिलकर के वाक्य बनता है। तो हम जानेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा गलती लिखा है। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य की। अगर जब हम बात करते हैं उद्देश्य की, तो उद्देश्य किसे कहते हैं, हम वाक्य में जिसके बारे में बताते हैं, हम वाक्य के जिसके बारे में बताते हैं उसको उद्देश्य कहते हैं। हम वाक्य के जिसके बारे में बताते हैं उसको उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं, हम वाक्य में जिसके बारे में बताते हैं उसको उद्देश्य कहते हैं, लेकिन जिसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है, जिसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, वाक्य में जिसके बारे में, लिखिएगा नहीं, बस आप सुन लीजिए ध्यान से। वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको कहते हैं उद्देश्य। और जिसके बारे में जो कुछ बात किया जाता है, जिसके बारे में जो कुछ बात किया जाता है उसको कहते हैं विधेय। तो आप एक चीज और याद करिएगा, उद्देश्य हमेशा किसको कहते हैं, उद्देश्य हमेशा कर्ता को कहा जाता है। उद्देश्य हमेशा कर्ता को कहा जाता है। वाक्य में आपको एक कर्ता रहेगा, एक उद्देश्य रहेगा और बाकी सब विधेय रहेंगे। तो हमेशा कर्ता जो है होता है क्या, उद्देश्य होता है। और विधेय किसे कहते हैं, भैया जब कर्ता उद्देश्य है तो कर्ता को छोड़ करके बाकी सब विधेय होता है। कर्ता को छोड़ करके बाकी सब विधेय, कर्ता को छोड़कर बाकी सब विधेय, बाकी सब विधेय, कर्ता को छोड़कर बाकी सब विधेय होता है। और बात करते हैं पहचानने की, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया राम खाना खाता है, तो इसमें कर्ता आपका हो गया राम, ये आपका हो गया भैया उद्देश्य। और उद्देश्य
हमेशा कर्ता होता है, उद्देश्य कर्ता होता है, और नाम को छोड़कर यानी कर्ता को छोड़कर बाकी सब विधेय, और ये आपका हो गया विधेय, ये आपका हो गया विधेय। ये आपका हो गया विधेय। तो हम बात करते हैं, आप उद्देश्य समझ गए, विधेय समझ गए, वाक्य किसे कहते हैं, समझ गए। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य दो चीजों से मिलकर बनती है, एक उद्देश्य से मिलकर बनती है, एक विधेय से मिलकर बनती है। वाक्य में जिसके बारे में बताया था उसको उद्देश्य कहते हैं, जिसके बारे में जो कुछ बताया था, यानी कर्ता के बारे में जो कुछ भी बताया जाता उसको कहते हैं विधेय। जैसे राम खाना खाता है और उसके लिए कर्ता को छोड़कर बाकी सब विधेय, कर्ता को छोड़कर बाकी सब विधेय होते। जैसे राम खाना खाता है, इसमें राम हो जाएगा आपका उद्देश्य, और खाना खाता है आपका हो जाएगा विधेय। तो हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, वाक्य होते कितने प्रकार के हैं। अगर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो वाक्य होते कितने प्रकार के हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। अगर हम बात करते हैं अगले टॉपिक, ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद दो चीजों से हुआ है, वाक्य का भेद दो चीजों से हुआ है। सबसे पहले आपका होता है ये अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा आपका आता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। पहले आपका अर्थ के आधार पर, दूसरा आपका रचना के आधार पर। तो हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के श्री कामता प्रसाद जी थे, उनके अनुसार अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार हैं। कौन कौन से? बदमाश देखिए, सबसे पहला नंबर में आता है आपका विधानवाचक। पहला आपका आता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य इसलिए कहते हैं। विधानवाचक वाक्य साधारण वाक्य, विधानवाचक वाक्य होता है साधारण वाक्य, विधानवाचक वाक्य का अर्थ होता है साधारण वाक्य। जैसे राम खाता है, जैसे राम खाता है, राधा नाचती है, राधा नाचती है। इसलिए सिंपल सी बात हो सकती है जिसमें एक कर्ता और एक उद्देश्य, वो होता है आपका विधानवाचक वाक्य। और दूसरा आपका आता है निषेधात्मक वाक्य, दूसरा आपका आता है निषेधात्मक वाक्य, दूसरा आपका आता है निषेधात्मक वाक्य, जिसमें क्रिया के न होने का पता चले, जिसमें क्रिया के न होने का पता चले, मतलब क्रिया के न होने का बोध हो या पता चले, बोध हो, उसे कहते हैं निषेधात्मक वाक्य। जैसे राम खाना नहीं खाता है, राधा नहीं नाचती, इसमें नहीं शब्द आया है, क्रिया नहीं हो रही है, अर्थात ये आपका निषेधात्मक वाक्य। अब अगला आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्रिया के प्रश्न का बोध हो, जिसमें क्रिया के क्वेश्चन करने का बोध हो, प्रश्न करने का बोध हो, वहां होता है निषेध और प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो, इसमें क्रिया के साथ प्रश्न का बोध हो रहा है, इसमें क्रिया और कर्ता के साथ प्रश्न का बोध हो रहा है, इसीलिए हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। और अगला आता है आपका आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें आज्ञा देने, आज्ञा करने या अनुरोध करने का बोध हो। जैसे कृपया शांत रहो, जैसे कृपया शांत रहो, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे अनुरोध में आ रहा है, यानी प्रश्न में ये सारे अनुरोध में आ रहा है, आज्ञा में आ रहा है। तुम जाकर 1 लोटा पानी लेकर आओ, ये भी आज्ञा हो रहा है। तुम बंद करो,
ये भी आज्ञा हो रहा है। तुम इधर आओ, ये भी आज्ञा हो रहा है। तुम यहाँ से जाओ, ये भी आज्ञा हो रहा है। कृपया शांत रहो, और ये भी आज्ञा हो रहा है। जैसे अनुरोध वाला आज्ञा हो रहा है, जैसे कृपया शांत रहो, कृपया शांत रहो। 5वें नंबर पे आपका आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, पांचवें नंबर पे आता है आपका संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह का बोध हो, संदेह करने का बोध हो। ये सब आपका आता है संदेहवाचक है। जैसे हो जाएगा संभवतः वो आएगा, संभवतः वो आएगा, संभवतः आज बारिश होगी, तो संदेह उत्पन्न हो रहा है। संभवतः वो जा चुका होगा, ये सारे संदेहवाचक हो रहा है। संभवतः वो खाना खा लिया होगा, ये सारे संभवतः में संभवतः शब्द जुड़ा रहेगा, संभवतः शब्द जुड़ा रहेगा, शायद शब्द जुड़ा रहेगा, ऐसे शब्द लगे रहेंगे जिसमें संभवतः का बोध हो जाएगा। इसको कहते हैं संदेहवाचक। छठवें नंबर पे आपका है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जिसमें इच्छा का प्रकट हो, जिसमें इच्छाएं प्रकट हो, उसको कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। इसमें एक अपवाद भी है, आशीर्वाद भी इच्छा के अंतर्गत ही आता है। तुम खुश रहो, मेरी इच्छा है तभी तो हमने आपको आशीर्वाद दिया। तुम खुश रहो, हमारी इच्छा है तभी आपको आशीर्वाद दिया। तुम खुश रहो, तुम सदा सुहागन रहो, ये सारे इच्छावाचक में वाक्य में आते हैं। ये कोई आशीर्वाद वाक्य कोई स्टार नहीं बना, ये आशीर्वाद शब्द जितने हैं सारे इच्छावाचक में ही आते हैं। जैसे तुम खुश रहो, ऐसे सारे शब्द जितने आएंगे वो सारे इच्छावाचक हैं। उसके बाद आता है 7वां नंबर, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें दुखी, हर्ष, उल्लास इत्यादि शब्द का बोध हो, इत्यादि शब्द का पता चले, वो होता है विस्मयवाचक वाक्य। जैसे अरे वह हार गया, वह हार गया, ओहो वो पास हो गया, अरे वाह वो पास हो गया। जिसमें विस्मय का बोध हो, उसमें वही होता है विस्मयवाचक वाक्य। जिसमें विस्मय का बोध हो, उसमें वही होता है विस्मयवाचक वाक्य। अब आप 8वां नंबर पे आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक में संकेत दिया जाता है। संकेतवाचक वाक्य में जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर रहती है। इसमें प्रथम वाक्य द्वितीय वाक्य के ऊपर निर्भर रहती है, द्वितीय वाक्य प्रथम वाक्य के ऊपर निर्भर रहती है। तो इसका संकेतवाचक, जैसे वह जीतेगा तो इनाम पाएगा, तो इनाम पाएगा। यदि वह जीतेगा तभी तो इनाम पाएगा, इसमें कम संभवता है जीतने की, ये नहीं है कि वो जीत गया, संभवता है जीतने की, लेकिन ये नहीं है कि वो जीत गया। तो ये होता है संकेतवाचक वाक्य। तो अब हम ये